क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? ब्लैक होल यानी काला छेद उन्हीं रहस्यमय और शक्तिशाली चीजों में से एक है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि ब्लैक होल क्या है, ये कैसे बनता है, इसके प्रकार क्या हैं और यह यूनिवर्स और साइंस पर कैसे असर डालता है। ब्लैक होल का सबसे बड़ा रहस्य इसकी ग्रेविटी है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए इसे सीधे देखना संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके आसपास के स्टार्स और गैस क्लाउड्स की मूवमेंट्स देखकर इसकी मौजूदगी साबित की है। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। थियरी के अनुसार ब्लैक होल के पास टाइम और स्पेस के नियम बदल जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाता है तो उसके लिए समय धीरे धीरे चलता है और वो व्यक्ति बाहर की दुनिया में तेजी से एज होता दिख सकता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है। यूनिवर्स में मैसिव स्टार्स जब अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं तो उनके कॉ में सारी मास एक बहुत छोटे पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिसे सिंगुलैरिटीज कहा जाता है। इसके आसपास का स्पेस इतनी तीव्रता से कर्व हो जाता है कि टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह बदल जाते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स छोटे स्टार्स के मरने से बनते हैं, जबकि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अरबों सन्स के बराबर मास रखते हैं और गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। कुछ ब्लैक होल इतने मैसिव हैं कि उनका ग्रेविटेशनल पुल पूरे गैलेक्सी को प्रभावित कर सकता है। इन्हें सुपरमैसिव कहा जाता है। हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहला रियल इमेज ऑफ अ ब्लैक होल कैप्चर किया, जिसने साबित कर दिया कि ब्लैक होल सिर्फ थियरी नहीं बल्कि रियल फिनोमिनन है। ब्लैक होल केवल रहस्यमय ही नहीं है बल्कि ये साइंस और फिजिक्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि ये आसपास की मैटर और गैस क्लाउड्स को अपनी ओर खींच लेते हैं। जब ये मटेरियल ब्लैक होल में गिरते हैं तो हाई एनर्जी रेडिएशन निकलती है, जिसे हम एक्स रेज के रूप में डिटेक्ट कर सकते हैं। ये रेडिएशन हमें ब्लैक होल के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल के अंदर का फिजिक्स अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया है। सिंगुलैरिटीज के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के नियम टूट जाते हैं, इसलिए ब्लैक होल आज भी फिजिक्स का सबसे फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सिंगुलैरिटीज का अध्ययन हमें यूनिवर्स की अल्टीमेट थियरी तक ले जा सकता है। क्या आपने कभी सुना है वर्महोल्स के बारे में? ये हाइपोथेटिकल टनल होते हैं जो दो अलग अलग स्पेस टाइम पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक साथ मिलकर वर्महोल बना सकते हैं। व्हाइट होल ब्लैक होल का ऑपोजिट है, जो मैटर को बाहर निकालता है। हालांकि यह अभी हाइपोथेसिस है, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका जगह है। यूनिवर्स में ब्लैक होल के अलावा एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स और क्वेज़ार्स। लेकिन ब्लैक होल की स्पेशलिटी यह है कि इसका ग्रेविटी लिमिट हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। अगर कोई स्पेस प्रोब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाता है तो वह अपने सभी सिग्नल्स अर्थ तक नहीं भेज पाएगा। यही कारण है कि ब्लैक होल फिजिक्स का सबसे मिस्टिफाइंग और एक्साइटिंग टॉपिक बन चुका है। ब्लैक होल के रिसर्च के पीछे सिर्फ क्यूरियोसिटी ही नहीं है, बल्कि इसे समझकर हम यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। ये हमारे लिए यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का एक बड़ा अवसर है। ब्लैक होल की स्टडीज से हमें गैलेक्सी फॉर्मेशन, स्टार लाइफ साइकिल और कॉस्मोलॉजी के बारे में भी नई इंसाइट्स मिलती हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल केवल फिक्शन और मूवीज का हिस्सा नहीं है, ये एक रियल फिनोमिनन है जो यूनिवर्स की रूल्स और फिजिक्स को चैलेंज करते हैं। हिंदी हॉल का उद्देश्य है कि हम हार्ड साइंस को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएं। हम आपके लिए ऐसे एक्सप्लेनर्स लाते हैं जो स्पेस, यूनिवर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की गहराई को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में सुपरमैसिव ब्लैक होल और मिल्की वे के सेंटर की एडवांस रिसर्च और लेटेस्ट डिस्कवरीज पर भी डीप डाइव करें तो कमेंट जरूर करें। हिंदी हॉल पर हम डेली शॉर्ट्स, वीकली लॉन्ग वीडियोस लाते हैं। सब्सक्राइब करें और जुड़े हिंदी हॉल के साथ, जहां साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को रोचक और आसान तरीके से जाना जा सकता है।